Hello, everybody. My name is Shweta Kaushik. I'm legal consultant at wakilnumber1.com. आज हम आपके साथ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं वो शेयर करेंगे। हमारी वेबसाइट पे पिछले 6 महीने से बहुत सारी लीगल क्वेरीज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर आ रही हैं। ऑल्दो हमने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन उस आर्टिकल के बाद भी कुछ क्वेरीज आपकी अनसॉल्व रह गई हैं और वो हमसे टाइम टू टाइम आप पोस्ट करके पूछ रहे हैं। तो हमने आपकी क्वेरीज को जॉट डाउन करके जो एक प्रेजेंटेशन तैयार की है ताकि आपकी जो क्वेरीज अनसॉल्व्ड हैं वो हम आपको पूरी तरीके से आंसर दे सकें, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप किन किन अथॉरिटीज से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी कौन कौन सी होती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते अथॉरिटी से, उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। Please join with me in the presentation, and in case even after the presentation you have few queries that are not solved, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे या हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। 5. इस एक्ट से सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट मिली है। Why? Because now you can ask the information from any public information officer. सबसे पहले हम बताएंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं यू कैन आस्क द इंफॉर्मेशन, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन होती क्या है, व्हाट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज एनी मटीरियल इन एनी फॉर्म। इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मीमोस, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data, material held in any electronic form. So आप देखिए ऑलमोस्ट हर तरीके की चीज़, चाहे वो हार्ड कॉपी है या उसकी सॉफ्ट कॉपी है या वो कोई रिपोर्ट है, आप उसको इंफॉर्मेशन के अंदर काउंट करते हैं। It also includes information relating to any private body which can be accessed by the public authority under any law for the time being in force. देखिए, RTI एक्ट जो है वो पब्लिक बॉडीज के अगेंस्ट ही हम यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट बॉडीज। लेकिन अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन प्राइवेट बॉडी की विच कैन बी एक्सेस्ड बाय अ पब्लिक अथॉरिटी, उसको भी हम इंफॉर्मेशन मानेंगे एक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ पब्लिक अथॉरिटी। किन किन अथॉरिटीज को आप पब्लिक अथॉरिटी में मानोगे। पब्लिक अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है या कोई ऐसी बॉडी है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है सेल्फ गवर्नमेंट का जो कि एस्टैब्लिश्ड या कॉन्स्टिट्यूट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है उसके अंदर, or a law made by a state legislature or by notification issued or order made by the central government or a state government. State government, central government जिस भी authority को notification issue करके designate करती है उसे हम public authority कहते हैं। The body is owned, controlled or substantially financed by the central government or a state government and non-government organizations substantially financed by the central government or a state government also fall within the definition of public authority. कोई भी ऐसी बॉडी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है या कोई फंड कर रही है, वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर ही आएगी। अब है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमें पता होना चाहिए कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हम किसको कहते हैं। पब्लिक अथॉरिटीज दे हैव डेजिग्नेटेड सम ऑफ देयर ऑफिसर्स एज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। हु आर दे? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन हु सीक्स इंफॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की ये ड्यूटी है कि एप्लीकेशन लिख के हम जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो हमें दें। अब असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन होता है? ये वो ऑफिसर्स होते हैं जो कि सब डिविजनल लेवल पे होते हैं
to whom a person can give his RTI application या अपील, जो भी है केस आपका. मतलब आपका सब डिविजनल लेवल है, वहां पर आपके असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठा होगा, उसको आप अपनी RTI एप्लीकेशन दे सकते हैं जो कि आगे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा. ये ऑफिसर्स जो हैं आपकी एप्लीकेशन को या अपील को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भेजते हैं. Assistant Public Information Officer is not responsible to supply you any information. His only role is to forward the information to the Public Information Officer, who has the power and the right to answer you accordingly and give you the required information. अब सवाल आता है कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या हमें कोई फीस भी पे करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को या पब्लिक अथॉरिटीज को? फीस सबसे पहले आती है ना कि हम इंफॉर्मेशन तो हमें लेनी है, बट इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट और इसके लिए कोई फीस भी रखी गई है? किसी भी पर्सन को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसे एक डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक बनाना होगा या एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर 10 रुपए का अकाउंट्स ऑफिसर को पब्लिक अथॉरिटी के उसको इंफॉर्मेशन लेने के वक्त देना होगा. ये 10 रुपए की फीस अलग अलग स्टेट में वेरी करती है, तो इसके लिए आप अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट रूल्स को फॉलो करें. आपके फी की पेमेंट बाय वे ऑफ कैश भी कर सकते हैं. कैश आप किसको देंगे? टू द अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी और टू द असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. लेकिन आप ध्यान में रखें कि ये इस करने के बाद आप उसकी एक प्रॉपर रिसीट उनसे लेना ना भूलें. आपके पास उसकी रिसीट का होना बहुत जरूरी है. बिना रिसीट के ये माना ही नहीं जाएगा कि आपने कभी कोई एप्लीकेशन फाइल भी की थी. रिसीट होने का एक और फायदा भी है कि आपके पास एक टाइम दिया गया है जिसके अंदर द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज बाउंड टू गिव यू इंफॉर्मेशन. लेकिन अगर आपके पास रिसीट नहीं होगी तो आप कह नहीं सकेंगे कि आपके 30 दिन कब पूरे हुए. सो ऑलवेज टेक इन माइंड टू हैव अ प्रॉपर रिसीट. RTI की जो फी है इट वेरीज, मैंने आपको बताया ही था. अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट जो है इसको वेरी कर सकती है अलग अलग स्टेट्स के लिए. इसके लिए प्लीज आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट रूल्स को कंसल्ट करें. जो बिलो पॉवर्टी लाइन एप्लीकेंट्स हैं, जिन्हें हम BPL एप्लीकेंट्स भी कहते हैं, उनके लिए क्या फीस है अब हम उसके बारे में आपको बताएंगे. अगर एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसे कोई भी फीस को देने की जरूरत नहीं है. लेकिन he should submit a proof in support of his claim that he belongs to the below poverty line. उसको ये प्रूफ देना होगा. जैसे अगर हम कहते हैं कि SC कैटेगरी किसी भी फॉर्म को लेने के लिए एग्जेम्प्ट है, उसको फ्री में मिलेगा, बट देन he has to show his SC certificate that he is a SC candidate and not a general category candidate. Now we'll talk of the format of application. हमें एप्लीकेशन का क्या कोई फॉर्मेट बताया गया है फाइल करने के लिए? जी नहीं. ऐसा कोई भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है जिसको आपने फॉलो करना है टू सीक इंफॉर्मेशन. यू कैन सिंपली राइट योर एप्लीकेशन ऑन अ प्लेन पेपर. द एप्लीकेशन शुड however have the name and complete postal address of the applicant. एप्लीकेंट इसमें आप हुए जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए एप्लीकेशन लिख रहा है. क्या आपको कोई रीजन देने की जरूरत है इंफॉर्मेशन के लिए? जनरली क्या होता है ना, हम किसी से भी कोई चीज पूछते हैं या इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो वो हमसे रीजन पूछते हैं कि आपको ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए. बट क्या RTI एक्ट के अंदर भी आपको इंफॉर्मेशन मांगते हुए कोई रीजन देने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं. इंफॉर्मेशन सीकर इज exempt and is not required to give or state any reason for seeking information. आप किसी भी मुद्दे पर कंसर्न्ड हैं या अनकंसर्न्ड हैं, आप इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं. हमने बता दिया कि इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हैं और इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है और किससे किससे आप मांग सकते हैं. अब सवाल आता है कि क्या कोई पब्लिक अथॉरिटी आपको इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकती है? जी हाँ, कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अगर लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट ये डिमांड करता है कि ये इंफॉर्मेशन आपको ना दी जाए, तो वो इस इंफॉर्मेशन को आपको देने से मना कर सकता है. लेकिन जो इंफॉर्मेशन के लिए अभी हमने बताया कि वो मना कर सकता है,
that information outweighs the public interest to the harm to the protected interest, तब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देना पड़ेगा. इसका मायना ये हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकता है, बट अगर इट कैन बी डिस्क्लोज्ड दैट अगर पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसका इंटरेस्ट आउटवे कर देगा, बताने से आउटवे हो जाएगा, मतलब वो ज्यादा फायदा करेगा कि अगर ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए, तो इट इज बेटर टू टेल दैट इंफॉर्मेशन रेदर देन टू एग्जेम्प्ट इट. मान लीजिए आपको अपनी आरटीआई एप्लीकेशन बनानी है बट आपको वो बनानी नहीं आ रही, तो you can always take the assistance while filing your application or while drafting your application. सबसे पहले तो you may seek the help of the public information officer to write your application, and the public information officer is liable to and is bound to render you assistance. अगर आपको अपनी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करनी है and you don't know how to draft it, you can also take our help. Our experts are there to help you. You can contact us on our phone number and the email given below the slide to get your RTI applications drafted by us. Now you have sought the information. Your RTI application is ready. But then is there a time period for the public information officer to supply you with the information? Yes. In normal course, information to an applicant shall be supplied within 30 days from the receipt of application by the public authority. 30 days के अंदर अंदर एक public information officer को bound है कि वो आपको information provide करे. लेकिन अगर information किसी की life या liberty के साथ concern करती है, that information should be supplied within 48 hours. अब इंफॉर्मेशन 38 या 48 आवर्स के अंदर बनती थी, लेकिन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने आपको उस टाइम के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दी, या जो इंफॉर्मेशन दी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, देन इन दोज कंडीशंस यू मे प्रेफर एन अपील टू द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी हु इज एन ऑफिसर सीनियर टू द रैंक ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. Such an appeal should be filed within a period of 30 days from the date on which the limit of 30 days of supply of information is expired, or from the date on which the information or decision of the public information officer is received. For example, public information officer को आपने अपनी application दी March 1st को, तो 30 डेज का उसको पूरा मार्च का महीना मिल गया टू गिव यू द इंफॉर्मेशन, लेकिन वो नहीं देता है या इंफॉर्मेशन देता है आपको टाइम पीरियड में जो कि आप जिससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट 30 डेज पीरियड यू कैन फाइल अ फर्स्ट अपील. जो अपील आप फाइल करते हैं पब्लिक अथॉरिटी को, द पब्लिक अथॉरिटी इज अगेन मेड लायबल हेयर टू डिस्पोज ऑफ योर अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days. Or in exceptional cases within 45 days of the receipt of your appeal. अब first appellate authority जो है that fails to pass an order on the appeal within the prescribed period, और order pass कर दिया but you are not satisfied with the order of the first appellate authority, then you may prefer a second appeal with the Central Information Commission. And the time period to file a second appeal with the Central Information Commission is 90 days from the date on which the decision should have been made by the first appellate authority or was actually received by the appellant. 90 days. Now, what is the method of seeking information? A citizen desirous to obtain any information under the Act should first of all make an application to the Public Information Officer of the concerned public authority. There is no language prescribed. You can write in Hindi, you can also write in English, and you can also write in the official language of your respective state. So there is no language prescribed. However, your application should be very precise and specific.
It should state what information you are asking. You should make the payment of application fee at the time of submitting your application. Thank you very much.